तो सर्व समाज यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो गया है। नरेश मीणा केवल अब एक प्रतीक के रूप में जनता के लिए खड़ा है। आज का जो माहौल है उसके हिसाब से जनता ही चुनाव लड़ रही है। वो कुछ लोग इस तरह से छोड़ रखे हैं प्रमोजन भाया ने, उनको 5-5 हजार रुपए में सोशल मीडिया पे पोस्ट डलवाता है, लोगों को मार्केट में छोड़ देता है कि तू चाय की थड़ी पे बैठे रहना, दिन भर तेरा ये काम है, कोई भी पत्रकार आ जाए, कोई भी मिल के आ जाए तो उनके पास खड़ा हो जाना। यहाँ तो भाया ही भाया का माहौल है। ये चुनाव बाहरी और अंदरूनी नहीं है, ये चुनाव हाड़ोती को बदलने का चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है। इस चुनाव में नरेश मीणा हर किसान, मजदूर, कमजोर की आवाज बन चुका है। जनता की जनता अगर समर्थन आशीर्वाद देती है तो ये जो भ्रष्ट नेता बैठे हैं, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, इनको उखाड़ फेंकूंगा। चाय की थड़ी पे 1-2 लोग बैठे रहेंगे, भाई जीत रहे हो तो भाई भाया से बड़ो तो कोई कौन है। भाई धर्म का काम करे चाहे या करे चाहे, वो ये नहीं बोलेंगे कि भाया कितने खाने खा गया, भाया गौशाला को कैसे खा गया, भाया ने कितने लोगों को मरवा दिया, खाया रे खाया, खूब खाया भाया। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत रफ्तार में और मैं हूं आपके साथ हरी। आज हम अंता में बैठे हैं और यहाँ पे एक भव्य रैली हुई जिसमें हजारों की संख्या में युवा, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे वो पधारे और वो आने के साथ साथ अतुल प्रधान और राजेंद्र गुड़ा भी थे। और आज ये रैली है वो नरेश मीणा की नामांकन रैली थी और नामांकन रैली में नरेश मीणा आपने नामांकन रैली दर्ज करवा दी और अब नामांकन दर्ज करवाने के बाद में आपने पूरे परिवार के साथ है वो दंडवत प्रणाम किया। वो क्यों और किस लिए? देखिए, चुनाव प्रचार में मैं प्रयास करूंगा कि हर घर घर जाऊं, हर व्यक्ति तक जाकर उनके चरणों में ढोक दूं, लेकिन फिर भी अगर जिसके पास नहीं पहुंच पाऊं, जिन तक नहीं पहुंच पाऊं, क्योंकि 2,27,000 मतदाता है, तो मैंने आज अंता की धरती पर दंडवत मेरे परिवारजनों के साथ दंडवत प्रणाम होकर ढोक दिए कि अंता की जनता 2,27,000 मतदाता उस दंडवत प्रणाम को अपने चरणों में मानते हुए, जगह देते हुए मुझे और आशीर्वाद दें। अगर किसी को नहीं पहुंच पाऊं किसी तक, तो इसी को मेरी पहुंच माने। आपने अंता के चुनाव में है वो अब उतर गए हो आप, और यहाँ पे जातीय समीकरण का बड़ा खेल नजर आता है, तो उसके लिए नरेश मीणा ने क्या रणनीति तैयार? देखो, आज की जो मेरी नामांकन रैली थी और जिस तरह से सर्व समाज उसमें आया है, उसके बाद अब जाति और ये सब पीछे छोड़ दिया लोगों ने। अब तो लोग इंकलाब का नारा लगा रहे हैं और अब तो सर्व समाज यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो गया है, एक परिवर्तन के लिए खड़ा हो गया है। नरेश मीणा केवल अब एक प्रतीक के रूप में जनता के लिए खड़ा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आज का जो माहौल है उसके हिसाब से जनता ही चुनाव लड़ रही है। जनता का चुनाव है, जनता चुनाव लड़ रही है। और अभी मैं गांव में कवरेज कर रहा था, उस समय कुछ लोगों ने कहा कि अगर यहाँ का कोई स्थानीय होता तो हम उसको वोट देते। नरेश मीणा तो स्थानीय ही नहीं है। देखिए, मैं जन्मजात यहाँ 12 का हूँ। हाँ, ये बात सही है कि मैं अंता विधानसभा में पैदा नहीं हुआ, लेकिन ये प्रमोजन भाया जिसको इन्होंने 3 बार जिताया, 2 बार हराया, वो फलोदी से आके, अब फलोदी दूर है या नरेश मीणा दूर है? पहले यहाँ प्रभुलाल जी सैनी साहब को चुनाव जिताया, वो भी देवली उनियारा से आए थे, आवां से। ये चुनाव बाहरी और अंदरूनी नहीं है, ये चुनाव हाड़ोती को बदलने का चुनाव है, परिवर्तन का चुनाव है। इस चुनाव में नरेश मीणा हर किसान, मजदूर, कमजोर की आवाज बन चुका है। हर किसान, मजदूर, गरीब, शोषित, पिछड़े, दलित भाइयों ने यह तय कर लिया है कि जिस तरह से नरेश मीणा राजस्थान में आमजन की लड़ाई लड़ता है, जिस तरह से 12 की धरती से जाकर टोंक देवली में उसको लोग आशीर्वाद देते हैं, तो फिर हमारा तो खुद का बेटा है। मैं कैसे बाहरी हुआ हूँ? मैं बाहरी तो उनके लिए था जो देवली उनियारा में जब मैं गया तो वहां 60,000 लोग ने वोट दिया, तो 12 का तो मैं बेटा हूँ। 12 के लोग, ये तो जो आपको जो लोग मिलते होंगे, वो कुछ लोग इस तरह से छोड़ रखे हैं प्रमोजन भाया ने, उनको 5-5 हजार रुपए में सोशल मीडिया पे पोस्ट डलवाता है, लोगों को मार्केट में छोड़ देता है कि तू चाय की थड़ी पे बैठे रहना, दिन भर तेरा ये काम है, कोई भी पत्रकार आ जाए, कोई भी मिल के आ जाए तो उनके पास खड़ा हो जाना। यहाँ तो भाया ही भाया का माहौल है। यहाँ इस तरह का मेरे को भी बताया गया। मेरे जो चुनाव में कुछ लोग जो साथी हैं, उन्होंने कहा कि भाई साहब अपन भी ऐसा करो, जितनी भी पान की दुकानें, चाय की दुकानें, जितने भी सेन समाज की दुकानें, इनको 10-10, 5-5 हजार रुपए दे दो जो भाया देता है, तो ये लोग दिन भर आपकी बात करते रहेंगे, तो एक माहौल बनेगा। और यार मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे तो जनता है, जनता जो बात करेगी वो सामने आ जाएगी। इसलिए बड़ा हुआ है। अंता में अगर आप कस्बे में घूमोगे, मांग रोड में घूमोगे, कोई भी पत्रकार घूमेगा या कोई भी बाहर के लोग आएंगे, तो वहां दुकानों, चाय की थड़ी पे 1-2 लोग बैठे रहेंगे, भाई जीत रहे हो तो भाई भाया से बड़ो तो कोई कौन है। भाई धर्म का काम करे चाहे या करे चाहे, वो ये नहीं बोलेंगे कि भाया कितने खाने खा गया, भाया गौशाला को कैसे खा गया, भाया ने कितने लोगों को मरवा दिया, वो ये नहीं बोलेंगे। तो पलसावा में मैं गया था, वहाँ पे माहौल जो है वो नरेश मीणा के पक्ष में था, लेकिन भाया के
को लोग अभी जैसे बोल रहे थे चोर, वो वाली स्थिति थी वहां पे। देखो, ये सारी जनता जानती है, मेरे मुंह से तो मैं क्या कहूँ, तो पूरा राजस्थान ही कह रहा है खाया रे खाया, खूब खाया भाया। पूरे राजस्थान जानता है कि सबसे, आज अभी राजेंद्र जी राठौर साहब ने गुड्डा साहब ने बहुत ही तगड़ी बात कही कि हाड़ौती की जनता ने 3 लोग पैदा किए। हाड़ौती की जनता ने, हाड़ौती राजस्थान में सबसे ईमानदार नेता भरत सिंह भी पैदा इसी धरती पे हुआ। सबसे भ्रष्टतम भ्रष्टाचारी नेता भी प्रमोद जैन भाया इसी धरती पे हुआ। और अगर हाड़ौती की जनता ने नरेश मीणा को बनाया तो सबसे बड़ा लड़ाका भी राजस्थान में इसी धरती पे हाड़ौती में होगा। तय करना है, हाड़ौती की जनता तय करेगी कि भरत सिंह कुंदनपुर को आपने ईमानदारी का तमगा दिया। उन्होंने आपको ईमानदारी का पूरे राजस्थान में ये बताया कि हाड़ौती में ईमानदार एक नेता पैदा हुआ। प्रमोद जैन भाया को आपने भ्रष्टाचार का तमगा पूरे जनता पे लगाया, अंता की जनता पे। आज एक एक अंता का व्यक्ति कहीं बाहर जाके कहता है तो अच्छा उसी भाया के एरिया के होगी जो चोर है। ये तमगा भाया ने अंता की जनता को दिया। और आज जब राजेंद्र जी गुड्डा कह रहे हैं, जब लोग कह रहे हैं, जब सारी जनता, बहुत बड़ी संख्या में आज बाहर के लोग आए, ये मेरे रिश्ते हैं। अब कल से लोग ये कहेंगे कि ये तो बाहरी लोग थे। अरे भाई, आप लोग भी बुला लो ना बाहरी लोग आए। आप पत्रकार महोदय आप आए हो, तो आप आए हो तो इसलिए आए हो कि आपको पता है कि नरेश को लोग सुनना पसंद कर रहे हैं, इसलिए आप मेरी आवाज बन रहे हो। बाहर के जो लोग आए हैं वो मेरे रिश्ते हैं, वो मेरे रिश्ते, जो मैंने 25 साल रिश्ते निभाए, वो रिश्ते मेरे साथ यहाँ आए। कल हो सकता है अंता बन जाऊं। आज अंता में जो रिश्ते बनेंगे 1 महीने में, हो सकता है फिर अगली बार कहीं मौका मिलेगा तो अंता के लोग वहां जाके मेरे साथ खड़े रहेंगे। जिससे रिश्ता बनाता हूँ, अटूट रिश्ता बनाता हूँ, और रिश्ते टूटते नहीं है। भाया का अगर आप आकलन करोगे तो जिन लोगों को उसने राजनीतिक हत्या करी है, डाकर समाज में शिवनारायण नागर को मार दिया, भरत सिंह जी कुंदनपुर की जिस तरह से उन्होंने काला मुंह कर पत्थर फेंकवाए भरत सिंह जी कुंदनपुर पे, असकली टाक पे जिस तरह से उन्होंने काला मुंह कराया, जो दोनों ही नेता हमारे बीच में नहीं रहे, पूरी कांग्रेस को खा गया। आधी कांग्रेस बीजेपी में चली गई। यहाँ मनोज जी चौधरी, सुनील जी गालव, अजीत सिंह जी माथनी, ऐसे तमाम बड़े लोग थे जो बेचारे परेशान होके, दिनेश यादव जी जो बीजेपी में चले गए, खत्म कर दी इसने कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस वाले भी समझ रहे हैं और सारे लोग भी समझ रहे हैं, इस भ्रष्ट अधिकारी नेता को यहाँ से हटाओ। तो आपने कांग्रेस की बात कर रहे हो, कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस ने आपको टिकट नहीं दिया, आपने मांगा भी। अब आप छोड़ो ना उसका चुनाव, अब तो चुनावी मैदान में ठीक है। कांग्रेस से क्या लेन देना है। आपने अभी आज किरोड़ी जो कर्नल बेसला है उनकी तस्वीर लगा रखी थी। तस्वीर देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की है, जिन्होंने सामाजिक क्रांति की, जिन्होंने भीमराव अम्बेडकर भेदभाव मिटाया। तस्वीर उसमें भगत सिंह की, जिसने धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद का नारा दिया। तस्वीर उसमें चौधरी चरण सिंह की है, जिन्होंने कहा कि किसान का एक पैर खेत की मेड़ पे, दूसरा पैर संसद की सीढ़ी पे होना चाहिए। तस्वीर उसमें संत ज्योतिबा फुले की, जिन्होंने शिक्षा को अलग जगह कमजोर लोगों के काम किया। तस्वीर उसमें कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला की, जिन्होंने सामाजिक क्रांति पैदा करके एक पिछड़े हुए वर्ग को, पिछड़े हुए जाति को मुख्य धारा में लाने का काम किया। वो तमाम ऐसे लोगों की तस्वीरें हमने लगाई है। तस्वीर उसमें भरत सिंह जी कुंदनपुर की भी है, जिन्होंने हाड़ौती में ईमानदारी और सिद्धांतों की राजनीति करी, और जिनके पद चिन्हों पर हम आगे चलना चाहते हैं। उन महान पुरुषों की तस्वीरें हैं। बहुत बड़े सामाजिक नेता हमारे बीच में आए। राजेंद्र जी गुड्डा साहब आए, 3 बार के विधायक, 2 बार के मंत्री, निर्दलीय रहे। हमारे प्रधान साहब आए हैं, प्रधान साहब अतुल जी प्रधान साहब सपा के विधायक आए हैं। और अभी तो आप देखते जाओ, अभी तो श्री गणेश हुआ है, चुनाव का आज तो आगाज हुआ है। आगे आगे देखते जाओ किस तरह से चुनाव मांडा जाएगा, किस तरह से चुनाव बनेगा। ये जो लोग हैं ये नजर भी नहीं आएंगे। अभी मैं एक और, अभी जैसे गन्ने वाली बात चल रही थी कि चुनाव चिन्ह, तो क्या आप बोतल के चुनाव चिन्ह की तरफ भी बढ़ सकते हो? सबकी इच्छा है चुनाव, मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ मेरे भाई, बार बार एक ही बात नहीं, निर्दलीय तो मैं चुनाव निर्दलीय फॉर्म भर चुका हूँ। मैंने सुना है 2 दिन पहले हनुमान बेनीवाल से बात भी हुई है आपकी। बेनीवाल जी भाई साहब से बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो भी कांग्रेस बीजेपी को अंत में हराएगा उसका साथ देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरा साथ देंगे। वो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी आपके साथ है, तो मेरा साथ देंगे। और हम तो निर्दलीय है, सबकी इच्छा है। वही गन्ना वाला, 2 चुनाव में गन्ना चुनाव था, इस बार भी गन्ना ले ले, ताकि इनका भी ये फिट बैठ चुका गन्ना, तो गन्ना ही ले लें। लगा हुआ है सबको है। गन्ना नहीं मिलेगा तो कोई किसान का कोई हल वल ले लेंगे किसान का चुनाव चिन्ह, जो भी किसान जिससे जुड़ा हुआ है उसका चुनाव चिन्ह लेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि अंता की जो जनता है उसको क्या संदेश देना चाहेंगे नरेश में? अंता की जनता के दंडवत प्रणाम करके और चरणों में ढोक देके आज उनसे आशीर्वाद समर्थन मांगा है। अंता की जनता अगर समर्थन आशीर्वाद देती है तो ये जो भ्रष्ट नेता बैठे हैं, भ्रष्ट अधिकारी बैठे हैं, इनको उखाड़ फेंकूंगा। नरेश मीणा के रहते हुए अंता में कोई भी कर्मचारी अधिकारी भ्रष्टाचार नहीं करेगा। आम जन की लड़ाई लड़ूंगा। किसी भी कमजोर गरीब कमजोर तबके व्यक्ति को अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो नरेश मीणा उसके साथ खड़ा मिलेगा। जैसे जमवा रामगढ़ में
खड़ा मिला, जैसे पिपलोदी में गरीब बच्चों के साथ खड़ा मिला। यहाँ पर जो बजरी के माफिया, जो बजरी के ठेकेदार जो आमजन को लूट रहे हैं, आमजन को महंगी बजरी मिलती है, उनको दूर करूंगा। किसानों को जो खाद की लाइनों में लगना पड़ रहा है, मैंने एक बार कलेक्टर का घेराव किया, एक भी किसानों खाद की लाइन में नहीं लगने पड़ा, उनके लिए किसानों की लड़ाई लड़ूंगा। बीमा का पैसा दिलवाऊंगा किसानों को, समर्थन मूल्य पे कांटे लगाने के आंदोलन करेंगे। किसान क्रांति, 1 महीने के चुनाव में किसान क्रांति पैदा राजस्थान में करेंगे, हाड़ौती में करेंगे। परिवर्तन का चुनाव है, बदलाव का चुनाव है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ईमानदारी का नारा लेके हम लोग जा रहे हैं। सत्य के खिलाफ असत्य के खिलाफ सत्य का चुनाव है, और मुझे विश्वास है कि जनता की जनता मुझ पर विश्वास करके, भरोसा करके एमएलए बनाएगी। धन्यवाद। राम राम साहब। ये थे हमारे साथ नरेश मीणा, जिन्होंने कहा कि अंता की जनता है वो मेरे ऊपर जरूर भरोसा करेगी। धन्यवाद दोस्तों।